क्या सोना सच में $5,000 तक जा सकता है? क्या ये सिर्फ हाइप है या फिर मार्केट का असली रुख? आइए जानते हैं वो फैक्ट्स जो हर ट्रेडर और निवेशक को चौंका देंगे। सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, डॉलर की कमजोरी, ब्याज दरों में बदलाव और सेंट्रल बैंकों की खरीद, ये सभी फैक्टर मिलकर गोल्ड को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। क्या वाकई गोल्ड की अगली मंजिल $5,000 है, और अगर हो तो कब तक और किन परिस्थितियों में यह संभव है? इस पर बात करेंगे या वेल्थ ग्लोबल के डायरेक्टर अनुज गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। अनुज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार तो कमल जी। अनुज जी, क्या वास्तव में सोना $5,000 तक जा सकता है या सिर्फ ओवर हाइप है? देखिए कमल जी, मार्केट के जो सेंटीमेंट्स दिखा रहे हैं अभी एक बुलिश की तरफ इंडिकेशन दिखा रहे हैं। वो बुलिश की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड के भावों में तेजी देखी जा सकती है। हालांकि अभी गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाली है, उसमें बोला है कि गोल्ड के भाव 5,000 जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आगे अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, टैरिफ का अनसर्टेनिटी रहेगी, और जो यूएस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए कि ट्रम्प साहब के ऊपर वहाँ की कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आपके टैरिफ सारे इलीगल हैं। और उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फेड और ट्रम्प के बीच में तनातनी का माहौल है, वो इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल इम्बैलेंस जो है वो यूएस इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि आगे गोल्ड के भावों में तेजी देखी जा सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो करंटली यूएस के जॉब डेटा भी यहाँ पे खराब होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड और डॉलर में गिरावट आती हुई दिखाई दी है। तो ये सब रीजन है जो गोल्ड को सपोर्ट दे रहे हैं। साथ में सेंट्रल बैंक की खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन का जो वॉर वाला मैटर है वो अभी तक सुलझा नहीं है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ करेंसी यहाँ पे काफी डेप्रिशिएट हुई है, जिसका असर डायरेक्टली गोल्ड पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये सब कारण है जो दिखा रहे हैं कि आगे भी गोल्ड के भावों में तेजी देखी जा सकती है। तो अनुज जी, डॉलर की कमजोरी और गोल्ड का रिलेशन आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 2 सालों में डॉलर के भावों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो 2023 में गोल्ड करीबन $260 इंक्रीज हुआ था। जी। 2024 में करीबन करीबन $560 इंक्रीज हुआ था। और 2025 में अभी तक गोल्ड करीबन $950 इंक्रीज हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे साल दर साल गोल्ड की बढ़ने की जो स्पीड है वो डबल होती जा रही है। तो अगर हम इसी पैरामीटर पर अगर इवेल्युएट करें तो लग रहा है कि 2026 में गोल्ड $2,000 की स्पीड से चल सकता है। तो $2,000 का मतलब ये अभी करीबन $3,500 है। तो हो सकता है कि वो जो है करीबन $5,500 तक जा सके। बट हमें हमें लगता है कि $5,000 जो है साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। तो एज पर अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग लगता है कि गोल्ड के भावों में आगे तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 5,000 के लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सेटल होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए ट्रम्प साहब अभी भी इकोनॉमी में है और आगे 4 साल उनका पूरा टेन्योर बचा है अभी। और इस टेन्योर में वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अनसर्टिनिटी का माहौल क्रिएट करके रखेंगे, जिससे आपको पूरे फाइनेंशियल मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। और ऐसी वॉलिटिलिटी में गोल्ड सबसे एक हेज अगेंस्ट वॉलिटिलिटी का प्रोडक्ट है, जो कि यहाँ पर मोमेंटम देगा। तो अनुज जी, ऐसे में किन ग्लोबल घटनाओं से गोल्ड की कीमतों पे सबसे बड़ा असर पड़ सकता है? देखिए, एक तो इसमें टैरिफ का ही इशू है, बहुत बड़ा टैरिफ का है, जो कि आगे भी लग रहा है कि जी। अग्रेसिव टैरिफ हो सकते हैं। या नोमुरा की रिपोर्ट ये कह रही है कि आगे जाके टैरिफ कम हो सकते हैं। तो टैरिफ का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं वो डॉलर में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वो अब धीरे धीरे गोल्ड को अपने फॉरेक्स में ऐड करते हुए दिखाई दे रहा है, अपने फॉरेक्स रिजर्व में। तो सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है वो यहाँ पे रोल प्ले करेगी। और डी डॉलराइजेशन जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपैक्ट लाता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से गोल्ड के भावों को सपोर्ट मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है ईटीएफ की डिमांड। हमने पिछले 2-3 सालों में ईटीएफ के अंदर काफी अच्छा इन्फ्लो आते हुए देखा है। अगर ये इन्फ्लो कंटिन्यू रहता है तो फिर आगे गोल्ड के भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड को सपोर्ट करेगी, साथ साथ इन्फ्लेशन डिमांड, अनसर्टिनिटी की डिमांड, सेफ हेवन डिमांड, वो भी गोल्ड को सपोर्ट करेगी। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है उनको $5,000 की इस भविष्यवाणी से क्या सीखना चाहिए? अभी खरीदे या इंतजार करें? देखिए, $5,000 का जो एक टारगेट है, मैं इसको एक हाइप भी मानता हूँ कि हो सकता है कि वो उस लेवल तक ना पहुंचे। क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अनसर्टिनिटी वाला माहौल है। तो बट मुझे लगता है कि जो गोल्ड के अभी फैक्टर है वो यही दिखा रहे हैं कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी अनसर्टिनिटी के साथ यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देगा। तो जो इन्वेस्टर है उनको मेरी सलाह है कि आप एक मुश्त पैसा ना डालें, आप कुछ कुछ क्वांटिटी लेते चलें। आप एसआईपी के फॉर्म में गोल्ड को लेते चलें, हर महीने कुछ कुछ एक्यूमुलेट करते रहें, जिससे कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के टाइम पर एक अच्छी आपकी एवरेज होती हुई दिखाई दे। तो गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलना चाहिए।
और हर महीने कुछ ना कुछ या एक पीरियड बना के आप चले, उस पीरियड में कुछ कुछ एक्यूमुलेट करते रहे, जिससे कि अगर उतार चढ़ाव हो तो हर आपकी उतार और चढ़ाव में आपकी खरीदारी होती रहे और आपका प्राइस एवरेज हो जाए। तो अनुज जी, ऐसे में अगर गोल्ड $5,000 तक जाता है तो इसका असर चांदी और क्रूड जैसे दूसरी कमोडिटी पर कैसे पड़ेगा? क्या असर देखते हैं आप इन पर? देखिए, गोल्ड अगर $5,000 जाएगा तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली चांदी पे पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट जो है बाकी ऐसे मेटल्स पे पड़ेगा जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाते समय यूज होते हैं, जैसे जिंक हो गया या कॉपर हो गया या एल्युमिनियम हो गया। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से आपको बाकी मेटल्स पे भी मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। अगर गोल्ड महंगा होगा तो डेफिनेटली जो उसका सेकंड प्रोडक्ट है सिल्वर, वो भी महंगा होता हुआ दिखाई देगा। और जो उसमें मिक्सिंग में प्रोडक्ट यूज होते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सब धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड की तेजी का असर बाकी मेटल्स पे भी दिखाई देगा। और अनुज जी, अंतिम सवाल कि भारतीय इन्वेस्टर के लिए $5,000 गोल्ड का मतलब रुपए में क्या होगा फिर? देखिए, $5,000 रुपए में अगर हम मानते हैं कि रुपए की जो वैल्यू है करीबन जी। 90 के आसपास रहेगी, तो करीबन 1.5 लाख के आसपास का लेवल जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में होगा। हालांकि रुपए की वैल्यू बहुत यहाँ पर अप्रिशिएट डेप्रिशिएट होगी, तो बट अगर हम 90 का स्टैंडर्ड मान के चले तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस होगा। जी। और आपका कोई डिस्क्लेमर अनुज जी? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, और जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अनुज जी।